जो जा रहे हैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि मैं तो और अगले साल फिर आ जाऊंगा, लेकिन हमें जानी बैरागी जी को सुनना है। कई बार बड़े बड़े लोग उनको सुनने के लिए बैठे रहते हैं। जो जा रहे हैं, चलो एक काम करो, धीरे धीरे करके निकल जाओ। और जो जानी जी बैरागी को सुनना चाहते हैं वो सब बैठ जाए, इधर वाले भी थोड़े से बैठ जाए। अशोक जी भाई साहब ने कहीं इस पूरे माहौल को एक अलग ही कर दिया हो, और अशोक जी भाई साहब एक हमारे लिए यहां पर सिर्फ उपस्थित हो गए और हमको एक कवित्व वाला माहौल पैदा कर दिया हो, एक वीर रस का माहौल पैदा कर दिया हो, तो अशोक जी भाई साहब के लिए एक बार पूरा सदन आकाश भर जोरदार तालियां जरा बजा। मैं भी कविताएं सुनाऊंगा। क्या हो गया? बहुत ही गजब है यार, तू तो छोड़ा। मेरे भाई साहब आप क्या है तो टैलेंटेड लोगों ने। अभी मैं वास्तविक चेन्नई कवि सम्मेलन में गया था, एक आदमी ऐसा सुमड़ा सट, हम कविता सुना रहे, पट्टा हंसने को तैयार नहीं। उसको बोला भैया हंस तो सही, तेरी मैंने आदमी रख रखे हैं। पट्टा ताली भी नहीं बजा रहा, उसको कहा ताली तो बजा भाई, तेरी मैंने आदमी रख रखे हैं। अभी महीने भर पहले पता चला कि उसका ब्याह हो गया। मैंने वहां भी उसी के की ओर आदमी रख रखे हैं। ऐसे लोगों की आदत रहती है, समझ के बाहर रहते लोग, कहां जाना था कहां रुक गए कुछ भी समझ की बात। मैंने एक आदमी के वास्तविक अभी मैं बैठने गया भाई साहब, उसकी पत्नी मर गई, 15 दिन से रो रहा पट्टा। मैंने कहा तेरे बाप मरा तू 1 दिन रोया, मां मरी 2 दिन रोया, तो 15 दिन से रो रहा। कुछ नहीं भाई साहब, बाप मरा, मोहल्ले के 8-10 डोकरे आ गए, बोले हम तेरे बाप जैसे हैं। मां मरी, 10-12 डोकरियों में आ गए, हम तेरी मां जैसे। भाई साहब आज 15 दिन हो गए। जरा बजाओ जरा जोरदार तालियां। अशोक जी भाई साहब ने बताया वो रेलवे स्टेशन पे लड़के लड़की मिले, ये ऐसा नहीं मेरे को भी मिले, इनको थोड़ी, मैं भी रेल में जाता हूँ, भट्टिया थोड़ी हो। वो छोरा बैठा, इधर की साइड छोरी बैठी, दोनों ने नैन मटक्के करे, एक दूसरे को देखा। देख के अशोक जी भाई साहब आपके समय नंबर नहीं लिए, मेरे समय तो एक दूसरे ने नंबर लेने के तैयार, पर किस्मत देखो उसका भी मोबाइल बंद, छोरे का भी बंद। अब पट्टे मेरी तरफ देख रहे, मेरे से पेन लेने के लिए। अपन ने भी पेन बाहर फेंक दिया, ना खाऊंगा। हाँ तो अपन ऐसे ही काम करने के लिए तैयार है। आदमी की आदत रहती है, बदलना नहीं चाहता आदमी। आदमी देख लो मेरा साला है, वो थोड़ा हकला है, थोड़ा क्या ढंग से हकला है, वो बोलता भी मेरे को हाँ बोलते जीजा जी समझ गया मैं, तो आगे बोल। आप भरोसा नहीं करोगे, वो क्रिकेट टीम में भी कप्तानी करता पट्टा। अब वो कप्तानी करता क्योंकि मैं हेड और टेल तो मैं ही बोलूंगा। अब वो जैसे ही एम्पायर हेड और टेल के लिए चालू करता था, इतने में पट्टा टेल आ जाए, देखा उसकी मस्ती तो भी, पर वो टेल आ गया, हाँ यही। मने हर समय आदमी मस्ती में रहते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, वो मेरे पास आके जिया, वो जी के बाद में जिया जी पूरा निकलता ही नहीं, कभी बात जन्म में उसने जिया जी पूरा नहीं बोला मेरे को। वो रेल में भी उसने छोले की दुकान चालू कर दी, छू वो इस बोगी से उस बोगी तक निकल जाए पर ले नहीं निकले। वो आया कि मेरी नौकरी लगा दो, मैं काय में लगाना है कि रेलवे अनाउंसर में। मैंने मेरे बाप तो बोलेगा क्या आपके कुछ, अब बुलाओ। मैंने कहा चल एक काम कर, बोल कि इंदौर से चलकर जयपुर की ओर जाने वाली
जन शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। वो चालू हुआ। गई इतने। अच्छा, आप भरोसा नहीं करोगे, वो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने बुलाया कि जो बेचना चाहते हैं गीता जी को सब आ जाओ। अपना साला भी पहुंच गया। उसको देखा कि तू क्या बेचेगा, कि बेच दूंगा। जितने लोग अच्छे पढ़े लिखे थे उनको कहा कि एक काम करो, ये 5-5 गीता जी है, 1 महीने में बेच के आ जाना। और हमारे कल्लू को बोला तू 2 गीता जी है, यही बेच के आ जाना। सबको कहा तू 15 दिन में आना। कल्लू को बोला तू महीने भर में आ जाना। मालूम था वो बेच तो पाएगा नहीं। इधर इंटरव्यू चल ही रहा ना, पट्टा आ गया, बेच दी। वो गीता प्रेस वाले के तू क्या रोया रे, कि कुछ नहीं, लोगों के घर गया, घंटी बजाई, दरवाजा खुला। मैंने कहा गीता जी है, ले रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। ये स्थिति है। वो जहां जाता है वहां ऐसे रोने के काम करता है। आप विश्वास नहीं करोगे, एयरपोर्ट पे गया, हम गए, जैसे ही फ्लाइट चालू हुई, फ्लाइट खराब। एयर होस्टेस से हमारा विमान खराब हो चुका है, कृपया अपना पैराशूट बांधे और कूद जाए, 3 तक गिनती बोलना है। वो कल्लू बोला कितने तक। वो एयर होस्टेस तू बोली मत, कूद जा। ये मस्ती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी ऐसे ही मस्ती का कवि हूं। मैं भी आऊंगा तो अगले साल फिर सुनूंगा। अभी जानी ब्याह के लिए मेरा टाइम फिर निकाल रहा हूं, नहीं तो मैं भी सुनाता और होगा इसके बाद में भी सुनूंगा, ऐसा नहीं है। पर आप विश्वास, मेरा तो वहीं से कामकाज। महिला संगीत में भी आप देख लो, मैंने जिंदगी में 1 बार गीत गाया। अमन अक्षर से भी अच्छा गीत गा सकता हूं मैं, पर महिला संगीत में मैंने गीत गाया, जैसे ही पकड़ा माइक और उधर से गधा चिल्लाया। मैंने मेरे ससुर जी को बोला गधे को बंद करो। मेरे ससुर जी बोले वो गधा भी ऐसा ही बोल रहा है। इस मस्ती में रहना। एक मस्ती के बड़े कवि को बुलाना चाहता हूं साहब। जैसे अशोक जी भाई साहब ने बताया, आप 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 2 महीने, साल, 10 साल उसके जादू से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक बड़ा स्टार, बड़े स्टार के लिए बड़ी आकाश भर तालियां बजाए जानी जी बेड़ा के साथ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और प्रणाम इसलिए करता हूं क्योंकि आपने मेरे को बुलाया है और इन दूसरों ने भी प्रणाम किया था। मेरे को 5-10 मिनट सुन लेना आप। मेरे को सुनने में सबसे बड़ी सुविधा ये है कि मतलब मैं आपकी तरफ हूँ। मैं आपको ताली बजाने के लिए परेशान नहीं करूँ कि ये हाथ खड़े करो, नीचे करो, कहीं भी खड़े नहीं करना, जहाँ है वही रखना। हंसने की बात नहीं, मालूम पड़ेगा हाथ खड़े करो और यहाँ से बाँह पड़ गई। नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ कि हमारा हुआ? तो ऐसा नुकसान से मैं बचाने की कोशिश करूँगा। बहुत कम बोलूँगा और अच्छा बोलने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया संचालन भाई ने करा, सारे लोगों ने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन पढ़ा। भाई अमन अक्षर ने शानदार राम का ऊपर एक बढ़िया गीत पढ़ा जो कालजय गीत है इनका। भैया ने बहुत अच्छा संचालन करा। अशोक चारण जी को आपने सुना, अद्भुत काव्य पाठ है उनका, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके काव्य पाठ में। हमारे शहर में तो उधर बुलाते ही नहीं हम ऐसे कभी। हंसने की बात नहीं, 4-6 महीने पहले बुला लिया बैरागी साहब, यही अशोक भाई, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और दिक्कत नहीं, ये तो चलेगा कविता पढ़ पुढ़ा के पैसे लेके, लोगों के रोंगटे ही नहीं बैठे। 4-4, 5-5 दिन हो गए यूं घूम रहे बेचारे। छोटे मोटे बच्चे बच्ची को चड्डी बनियान तक नहीं पीना पा रहे हैं।
डॉक्टरों ने इतने पैसे लूटे कि पूछो मत, बोले क्या बीमारी, बोले रोंगटे नहीं बैठ रहे, रोंगटे नहीं बैठ रहे। ऐसे देशभक्ति में किस काम की भाई यार, अपने व्यवस्थित लिमिट में रहो, कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान को गाली दे रहे हो जबरदस्ती। मैंने आपसे कहा गाली बजा, मैं आपसे एक बात भी नहीं बोला कि ताली बजाना है। माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ, कोई मतलब नहीं है। प्रचार करने की क्या जरूरत है, आदमी इशारे में बात कर ले और बात कभी खत्म नहीं हो। योगेश भाई आइए, दोनों भैया हमारे आ चुके हैं। पार्थ ने बहुत कोशिश करी, बहुत अच्छी मेहनत करी, बरसात में पानी आ गया, ये हो गया, परंतु ये नींव का पत्थर है। बहुत खूबसूरत इमारत खड़ी करने के लिए मजबूत पत्थरों को उसमें दबना जरूरी होता है। ये इमारत है इसीलिए खड़ी है सुंदर, कि मजबूत पत्थर उसके अंदर दबे हुए हैं, परंतु ये ऐसा पत्थर है कि बाहर आ गया और बिल्डिंग अंदर चली गई, पत्थर बाहर घूम रहा, अभी जाके आ गया पता नहीं और कौन सा पत्थर गीला करा इसमें। पत्थर ऐसे होते हैं। बहुत अच्छी मेहनत कर। अशोक भाई लंदन जा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन की तरफ, राजस्थान शासन की तरफ से, हमारे यार केंद्र सरकार की तरफ से, मुझे पता नहीं था, ये पार्थ को पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, केंद्र सरकार पहुंचाएगी तो फायदे में, वरना प्रदेश सरकार से तो कोई मतलब ही नहीं होगा। हमारे मध्य प्रदेश में 2 लाख माफ करें, कोई आता ही रुपये की तो भोगट की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बढ़िया सब अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, ये पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं। ये तो ऑलरेडी ही अभी जा रहे हैं अमेरिका, 10-15-20 दिन में आएंगे। पार्थ भी पूरे देश दुनिया में जाता रहता है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, जाने कहाँ था। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आ गया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है। अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे। आदमी को घर पे रहना चाहिए, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बस घर पे रह लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या विपक्ष के सामने क्या मुद्दा है कि मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे नहीं रहे। उनको कौन समझाए कि अगर आप भी घर पे भी क्या करें भाई, वो जहाँ वहीं से अपना काम कर रहा है, क्या मतलब है कहीं से भी अपना काम कर देगा भाई। जिसके पास जितना काम इतना काम बता रहा, आदमी के पास में जितना विवेक, अपने विवेक से काम कर रहा हो। इनके पास जितना विवेक था, इन्होंने बढ़िया संचालन कर दिया। माहिर जी ने बहुत शानदार इन्होंने बताया, सारे कवियों ने बताया। बैरागी जी संचालन कर रहे थे, शुक्रारंभ बोले हम इनके आभारी हैं और छोटे से निवेदन पे ये आ गए और खिलाने आ गए। इतना भावुक होने की जरूरत नहीं, पैसे दिए तो आगे इसमें कोई फोकट में थोड़ी आ रहा है, ये तो फोकट में नहीं है। आप पैसा दो तो अमिताभ बच्चन आ जाए, क्या बात कर रहे हो। पैसा देखे तो देखो, अब ये अलग बात है। और ये माहिर जी का इनका बहुत बड़ा रुतबा है। इतने सीजन बता रहे थे कि इनके इशारे पे, इनके प्रेम भाव के चक्कर में ये इतने कम पैसे में आ गए। अब समस्या ये है कि समस्या ये और सोचने की बात ये है कि इतने बड़े सीजन के अंदर अगर इतने कम में आ गए, तो जब सीजन में होगा तब कितने में। अभी सीजन चल रहा है। ये महिला का प्रभाव है इस देश के अंदर। कि महिला का प्रभाव इतना होता है कि महिला आदमी कितना ही बड़ा विवेकानंद हो जाए। आज तो वो दिन है, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, ये सारा पढ़े लिखे कवि है। हालांकि पढ़े लिखे करके करा कुछ भी नहीं इन्होंने, वही है जो मैं खुद कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। इनसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, क्या मतलब पढ़ लिख करके। परंतु आज शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद जी यहाँ पर, जैसे हमारे अशोक भाई जाएंगे अमेरिका, ऐसे यहाँ से विवेकानंद जी आज गए थे। आज यहाँ पर माधव दयानंद मुक्ति बोध अज्ञे जी का, उनका भी आज पुण्यतिथि है। बहुत सारे लोगों का मामला है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा ये भी है कि आज यहाँ पे कवि सम्मेलन है, ये भी महत्वपूर्ण दिन है। और कवि सम्मेलन आप लोगों ने करवाया, आप चाहते तो यहाँ पर और कोई प्रोग्राम करवा सकते थे, लाफ्टर शो करवा सकते थे, और भी सारे प्रोग्राम, परंतु आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। इसलिए तमाम समिति के लोगों को, हम तमाम कवियों की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने हिंदी पखवाड़े के आसपास में हिंदी का कवि सम्मेलन, हालांकि दूसरे प्रोग्राम में पैसे ज्यादा लगते हैं, ये थोड़ा सस्ता प्रोग्राम है और कोई खास बात नहीं, हो गया तो अच्छी बात है। मत उंगलियां उठाया करो, क्या सही बात है। अभी तो कुछ भी हुआ ही नहीं, अभी तो खाली उंगली उठी है। उंगली की शुरुआत हुई थी, कहाँ जाके उठेगी ये, और उंगली उठना बहुत जरूरी है। अगर उंगली नहीं उठेगी तो लोग यूँ कह जाएंगे कि लखनऊ आएगी क्या जी, क्या
तो उंगलियों को उठाना बहुत जरूरी है। ये माता बहने बेटी इनसे पूछ लो, झूठ नहीं बोलना। हिंदुस्तान की दुनिया में ये जो दुनिया में दो ही कौम है, हिंदू मुसलमान। ये सारी फोकट की बात है। कोई हिंदू भी नहीं होता और कोई मुसलमान भी नहीं होता। दुनिया में दो ही कौम होती है, एक आदमी और एक औरत। आप दो औरत को साल भर के लिए एक कमरे में बंद कर दो, जेल तो नहीं बोलूंगा मैं, पर एक कमरे में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो। 365 दिन अगर वो अंदर रहे, साल भर अंदर रहे, और साल भर के बाद जब उनको बाहर निकालो तो साल भर बाद भी वो अपने घर जाती जाती यही कहेगी, बोले अब शाम के निरांत से मैं मोबाइल पे बात करांगा अपन। साल भर तक भी उनकी बात खत्म नहीं होती और बात कुछ भी नहीं, कुछ भी बात है ही नहीं। मतलब जबरदस्ती दिन भर निकाल दे, 2 घंटे कोई बात नहीं। क्यों तुम्हारे कितने दे रहा नहीं? हमारा 3 दे रहा नहीं। या बड़ी वाले दे रहा नहीं कहाँ की तुम्हारी? थांदला की कितनी छोरिया विकी? 2 छोरिया। बड़ी छोरी तो भाग्य की कहा सकते हैं, छोरी भाग जाए उसमें इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना। 370 पाकिस्तान, सारी बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ देता हूँ। पहली बार लोकेश भाई आप भी पहली बार सुने, अशोक भैया मैंने नई कविता लिखी, आपने 370 पे बहुत अच्छी कविता सुनी। यहाँ बहुत अच्छे कविता के श्रोता हैं साहब, रोजाना कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। पर मुझे ये बात कहने में कोई डर नहीं, हिचक नहीं है कि देश के महंगे महंगे बड़े कवि सम्मेलनों में सिर्फ ये है कि वहाँ महानगरों में धन कविता सुनता होगा, परंतु आपके यहाँ पर मन कविता सुनता होगा। ऐसी ताली बजाने से कॉन्फिडेंस लूज होता है इनका, कहीं अशोक नहीं का 1000 2,000 और काटपीट कर ले यहाँ भी धन, तो यहाँ भी पैसा पर थोड़ा सा कम है, बाकी और कुछ भी नहीं। विश्वास कर दो हमारी बात रो, छोरो बैरागी जात रो। बात समझ में आ रही है मेरी भाषा? आ जाएगी नहीं तो आप कोई लंदन में रहते हो क्या? यहीं के रहने वाले हो, कौन सा फर्क पड़ गया? 25 किलोमीटर इधर छांदला के साइड में मैं रहता हूँ, इधर आप रहते हो, बॉर्डर पे ही रहते हो, कोई खास बात नहीं। भाषा बस ये है कि समझ में आ जाना चाहिए। कई बार आदमी क्या होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा और सामने वाले की भाषा उसको समझ में नहीं आ रही। इतनी बारिश में भी आपको समझ में आए तभी आप यहाँ पर बैठे हुए, तो आपको बैठे रहना। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दंगे फसाद ये पाकिस्तान की बातें इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अगर यहाँ से पाकिस्तान की बात करूं तो क्या पाकिस्तान सुन रहा क्या? और ये हमको मालूम है कि ना तो वो सुन रही है ना हम उसकी सुन रहे हैं। जब दोनों पे एक दूसरे की सुनना ही नहीं है तो उसकी बात करने से क्या मतलब टाइम बिगाड़ने से? भाई अपन अपनी बात करो। गजब के आधा घंटा हो गया, इसके बाद में फिर चाय नहीं आई यहाँ पे। ये महत्वपूर्ण काम है इस देश के अंदर। लोगों ने तरह तरह की बातें कर दी। भैया ने कहा बोले वो राहुल गांधी, भाई राहुल जी के पास में जो काम था उन्होंने बताया। उन्होंने रुद्रपुर से खाट यात्रा निकाली, 1600 खाट लगाया। अब उन्हें ये पता नहीं कि खाट पे जो कोई समस्या हल हो रही क्या। हंसने की बात नहीं, आदमी खाट पे गया जैसे ही कि समस्या खड़ी होती है, खाट समस्या को जन्म देता है। ये बात उनको मालूम नहीं, उनको इसलिए मालूम नहीं क्योंकि उनका खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं, तो वो खाट यात्रा निकाल दो। खाट का मतलब क्या होता है? खाट का मतलब होता है सोना। खाट सोने का प्रतीक है। ये वाले भैया बोलो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। मेरा ये मानना है सर बैरागी जी, इस देश की 125 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिया है। हमने जो भी फैसला किया 130 करोड़ जनता ने, हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दिया धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टाके गलत सुलत आ गए, तकलीफ हो रही, बाकी और कुछ नहीं। जरा ढंग से कर दो, मैं कविता वो बोले बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। भाई 370 हटेगी तो हटना पड़ी। और क्यों हटी 370? पार दे भाई, 370 क्यों हटी? मैं एक बहुत अच्छी कविता सुनाई है। 370 धारा कश्मीर से क्यों हटी? ये इसलिए हटी क्योंकि ये लगी हुई थी। सोचने की बात है, इतना लोड लेने की लगोगे। पैसा कहाँ जा रहे हो आप? सुबह में उठ करके 2 लहसुन की कली गर्म पानी से पिया करो, बीच में उठने की बीमारी खत्म हो जाएगी। ये तो अपने वालों को बता दिया, वरना मैं बताता नहीं।
गया हूँ मैं, ऐसी बातें कौन बताया यार, इतनी महत्वपूर्ण बात ये बताता नहीं। क्योंकि यार ये नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ रहे हैं, इनको यही पता नहीं कि यार बेचारे जैसे तैसे। अब ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जा रहे हैं लंदन, 15 दिन के 15 प्रोग्राम है, सॉरी 15 तो प्रोग्राम है भाई, और ऑल यूएसए में प्रोग्राम है शायद, अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, ऑल यूएसए में प्रोग्राम 15 प्रोग्राम है। और 15 प्रोग्राम के मिनिमम भारतीय मुद्रा में भी मानो तो ये समझ लो कि 7.5 लाख रुपया मान लो। अब 7.5 लाख रुपया अगला आदमी और अलग से डिप्लोमा मार, अमेरिका का बड़ा भारी तगमा अगर से लेकर के आएगा, और इसके बाद भी नेताओं को गाली दे रहा है, जिनसे पैसा ले रहे उन्हीं को गाली दे रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है यार, उन्होंने क्या कर दिया? तो आसमान में से टपके क्या? कांग्रेसी है तो भी अपने, बीजेपी के हैं तो भी अपने, भाई कर्मों की सजा सब भुगत रहे। आपके राजस्थान में से बुआ जी चले गए कि नहीं चले गए? हमारे मध्य प्रदेश में मामा जी चले गए, छत्तीसगढ़ में काका जी चले गए। लोगों के शराब लगते हैं 2 मिनट में देर थोड़ी लगे। अपन छोटे छोटे थे, मेरे को पूछा, बोले अशोक सारा ने बोला जानी भाई तुम्हारे मध्य प्रदेश में तो शिवराज मामा ने बहुत अच्छे काम करे, ये क्यों चले गए थे? मैंने कहा ये इसलिए चले गए अशोक भाई क्योंकि वो मामा जी थे। और मामा जी की खासियत ये होती है कि अपन जब छोटे छोटे बच्चे थे ना तो मामा के घर जाते थे, और मामा घर जाते थे तो मामा की खासियत ये है कि वो भांजे को बिल्कुल भी नहीं रोने देते। भांजे अगर थोड़ा सा भी रोए कि मामा अगर देख ले, कौन रो रहा है ये अशोक, इसको पोया खिलाओ, उसको ये कौन रो रहा है दिनेश, इसको कचौरी दिलाओ, ये कौन रो रहा है इसको कचौरी दिलाओ, समोसे खिलाओ, मूंगफली खिलाओ, फलाना खिलाओ, खिलाए कुछ भी नहीं अगला, परंतु रोने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद भांजों की लग गई बदबू हुआ, ये लहसन में 52, मक्की में 52, चने में 52, चने का खार लगा, मामा जी चले गए, कोई मतलब नहीं। 2 लाख रुपए की चपट में यार चुनाव, ये सारा सिस्टम जो पॉलिटिक्स से नेता का, नेताओं को गाली दे रहे, सड़क खा गए, चारा खा गए, भाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए वो इस देश। राष्ट्रपिता लालू प्रसाद यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कनी मोजी जिंदा, ये क्यों जिंदा? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा, इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई साहब। आपने भोजन की व्यवस्था क्या है खाने की, आप खाइए। और ये कोई आज से चला रहा सिलसिला खाने का? आज से 5000 वर्ष पहले भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ यशोदा ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो। आप बहुत लोग अच्छा ध्यान से सुन रहे, इतना बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ, आप इतने बड़े लोग इन लोगों को क्यों सुन रहे मेरे भाई? नीचे बैठ करके इन लोगों को क्यों सुन रहे? इसका क्या कारण है इनके सुनने का? इन लोगों का खानदान बहुत बड़ा है, ये बड़े खानदान के रहने वाले लोग। मैं आपके बीच में हंसने के टाइप पे हंसने की बात करेंगे, 24 ही घंटे हंसना जरूरी नहीं। आप यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे, आपके यहाँ पे अनिरुद्ध मुरारी जी को आपने अभी नानी भाई का कौन सा सुनाया उन्होंने? तो नानी भाई का तो मायरा ही होता है, दूसरा क्या होता है? तो उन्होंने नानी भाई का मायरा सुनाया उन्होंने, है राम कथा करते मुरारी बापू वगैरह, राम कथा विद्वान लोग बैठे हुए, पूरी राम कथा पढ़ लेने